प्रश्न कहता है बाबू कि किसी व्यक्ति का वजन प्रति वर्ष समान रूप से बढ़ जाता है। आज से 5 वर्ष बाद उसका वजन 65 kg और 11 वर्ष बाद 83 kg हो जाता है, तो वर्तमान वजन ज्ञात करें। यानी कहता है बाबू कि किसी व्यक्ति का वजन जो है समान रूप से प्रति वर्ष बढ़ रहा है और 5 वर्ष के बाद उसका वजन जो है वो कितना हो जाता है, 65 kg हो जाता है। इसी प्रकार से 11 वर्ष जब होता है तो 11 वर्ष बाद उसका वजन जो है वो 83 kg हो जाता है। आइए इसको देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि माना कि व्यक्ति का वर्तमान वजन बराबर x kg। यानी हमने क्या माना, जो पूछा है इसमें प्रश्न में पूछा है कि उसका वर्तमान वजन ज्ञात करे, तो सबसे पहले हमने क्या किया तो इसका वर्तमान वजन को माना कि व्यक्ति का वर्तमान वजन कितना x kg है। इसी प्रकार यानी तथा इसी प्रश्न में कहा है कि इसका वजन जो है वो प्रति वर्ष समान रूप से क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। तो लिखेंगे कि तथा व्यक्ति का वृद्धि वजन प्रति वर्ष वृद्धि वजन बराबर क्या हो जाएगा, y kg। यानी व्यक्ति का वर्तमान वजन जो है वो x kg है और उसका वजन में प्रति वर्ष क्या हो रहा है, तो y kg जो है वो बढ़ोतरी हो रहा है। तो इस प्रकार हम चलेंगे अब प्रश्न से। अपने प्रश्न में क्या देखा कि प्रश्न में कह रहा है कि उस व्यक्ति का अगर 5 वर्ष का अगर वजन देखे तो कितना हो जा रहा है, 65 kg। अर्थात वर्तमान वजन क्या है, तो x kg है और 5 वर्ष में यानी 1 वर्ष में y kg बढ़ रहा है, तो 5 वर्ष में कितना बढ़ेगा y यानी 5 y kg बढ़ जाएगा। वर्तमान वजन x kg है और उसमें बढ़ कितना रहा है, तो 1 वर्ष में y kg बढ़ रहा है, तो इसी प्रकार से 5 वर्ष में इसका वजन जो है वो 5 y kg बढ़ जाएगा। अर्थात समीकरण जो तैयार होगा वो x + 5y बराबर बढ़ के कितना हो जा रहा है बाबू, तो हो जा रहा है 65 kg। तो हो जाएगा 65 kg, है ना। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। पुनः चलेंगे तो पुनः इसी प्रश्न में क्या कहा है कि और 11 वर्ष बाद 83 kg हो जाता है। अर्थात वर्तमान वजन कितना है, तो वर्तमान वजन है x kg और उसमें 11 वर्ष बाद जो है तो 11y बराबर कितना हो जाएगा, तो 83 kg। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अभी आपने देखा कि इसमें पहला समीकरण जो था वो था x + 5y बराबर 65। ये समीकरण फर्स्ट था। सेकेंड समीकरण था x + 11y बराबर 83। अब हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। इसका हल करने की 5 विधियां हैं, जिसमें हम इसमें आसान विधि यानी विलोपन विधि को यूज करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है कि सबसे पहले हम किसी भी चर को, यानी इसमें ये जो है वो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। इस 2 चर वाला रैखिक समीकरण में सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक चर को देखेंगे, यानी एक चर को हम किसी को भी विलुप्त करने का काम करेंगे। तो इसमें अगर आपको इच्छा हो तो आप इस चर x को भी ले सकते हैं और चर y को भी। तो चलिए हम सबसे आसान जो इसमें जो दिख रहा है वो चर x है कि इसमें कोई भी गुणांक अदर नहीं है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर जो चर x में जो है जितना से गुणा किया हुआ है वो हम गुना करेंगे दूसरी समीकरण में, और यहाँ पे चर x में जो गुना है वो उससे गुना करेंगे हम समीकरण फर्स्ट में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो समीकरण 1 का चर x है इसमें भी 1 गुना है, तो हम यहाँ पर भी समीकरण 2 में 1 गुना करेंगे, और यहाँ जो है समीकरण 2 का जो चर x है इसमें भी गुना कितना है 1 से, तो समीकरण 1 से गुना करेंगे। अर्थात आप इसको गुना कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि अब जो है अब समीकरण 1 गुने 1 तथा समीकरण 2 गुने 1 कर। अब क्या करना है कि हमें इस समीकरण को घटाना है, अर्थात इस चर को विलुप्त करना है। और चर तभी विलुप्त होगा जब वो घटेगा, जब समान उसका वैल्यू हो जाएगा और समान वैल्यू के बाद समीकरण चर जो है वो घटेगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो चर है जिसको हम लेकर चल रहे हैं x को, तो ये चर है प्लस में और ये भी चर है प्लस में, अर्थात प्लस प्लस देखेंगे तो ये जुड़ जाता है और हमें इसको क्या करना है, विलुप्त करना है, अर्थात घटाना है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम में से यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर यूज करेंगे। अर्थात हमने क्या लिखा कि आप समीकरण 1 गुने 1 करेंगे तथा समीकरण 2 में 1 गुना करके इस समीकरण, दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। आइए अब इसको प्रयोग करते हैं। अर्थात 1 से गुना करने पर किसी भी मान में फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट आप इसे लिख सकते हैं x प्लस 5y बराबर 65। दूसरी समीकरण जस्ट नीचे लिखिए x प्लस 11y बराबर 83। अब हमने क्या किया, हमने लिखा कि इसे घटाने पर, जैसे आप घटाने पर लिखेंगे तो जो नीचे वाला समीकरण है उनके सभी जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। अर्थात इस x का चिन्ह अभी देख रहे हैं कि आप प्लस है तो इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस, इस 11y का चिन्ह प्लस में है अब ये हो जाएगा माइनस, और ये 83 का चिन्ह प्लस है अब ये हो जाएगा माइनस। अर्थात ये x प्लस में और ये x हो गया माइनस में, अर्थात प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, x में से x जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। अर्थात आप काट सकते हैं इसको। दूसरा देखें कि यह y 5y जो है वो प्लस में और 11y जो माइनस में, अर्थात प्लस माइनस क्या होता है, घटता है। तो 11 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 6y होगा, और इसमें बड़ा कौन है तो बड़ा 11 है, तो 11 वाला चिन्ह हो जाएगा माइनस, अर्थात माइनस 6y। ये चिन्ह बराबर तो बराबर, यहाँ देखेंगे कि 65 का चिन्ह क्या है, प्लस है, और 83 का चिन्ह क्या हो गया, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, अर्थात घटेगा। तो 83 में से 65 घटेगा तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा 18। और यहाँ देखिए कि इसमें बड़ा कौन है तो बड़ा है 83, 83 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद यानी माइनस 6y बराबर माइनस 18 को क्या करेंगे, तो y का मान यहाँ पे निकालेंगे। तो y बराबर लिखेंगे माइनस 18, और ये माइनस 6y का गुना में है तो इधर चला जाएगा माइनस 6 भागा में, माइनस से माइनस काट दीजिए, 6 3 18, अर्थात y का जो मान है वो 3 है। यहाँ देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा कि वर्तमान वजन पूछा है, और y हमने किसको माना था, तो y हमने माना था वृद्धि वजन को, अर्थात हमें किसका मान निकालना है, तो x का मान निकालना है। इसके बाद हम पुनः प्रयास करेंगे, यानी आप लिखेंगे कि अब समीकरण 1 में किसका मान, तो y का मान आया है, तो y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 था x प्लस 5y बराबर 65। x तो x प्लस 5 तो 5 गुना y का कितना वैल्यू आया है, तो 3 आया है, यानी y का मान 3 बराबर 65। x प्लस 5 15 बराबर 65। हमें x का वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, 15 जो प्लस में है बराबर के वो साइड लेके जाएंगे, यानी एक दांत वाला को एक साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 65, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 15, अर्थात घट करके x का मान आ जाएगा 50। अर्थात क्या था, हमने माना था कि इस व्यक्ति का वर्तमान वजन जो है x है, अर्थात लिखेंगे अतः व्यक्ति का वर्तमान वजन बराबर क्या माना था, x, अब बराबर क्या आया 50। ये हो गया आंसर। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें।